अब बताओ, बिहार है पेरिस बना दें, कभी ये वाराणसी को पेरिस बना रहे, पहले गुजरात को पेरिस बना चुके हैं। इनको तो काम ही है पेरिस जहाँ चुनाव आता है वही पेरिस जहाँ चुनाव आवे वहीं गीत गाने लगे, क्या पेरिस बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, और बिल्कुल ऐसा माहौल बना देंगे कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ डाल देंगे कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहाँ को पीछे डंका वीर जो है ना, इनके गोदी मीडिया के चैनल, वो यह हिसाब से प्रस्तुति पेश करेंगे कि लोग उनके दिमाग में डाल देंगे कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन विभाग जी, हो सकता है कि स्मार्ट सिटी की बात करते थे मोदी जी, बिहार में अगर इनकी सरकार आ जाती है तो सब जगह स्मार्ट सिटी बना दे बिहार में। आपको भी मकान स्मार्ट सिटी में नहीं है क्या? हमें तो मिला ही नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी नहीं मिल पाई आज तक हमें। जब स्मार्ट सिटी की ने बात करी, स्मार्ट सिटी ना मिले। गंगा पवित्र की बात करी कि निर्मल है जाएगी, आज तक गंगा पवित्र हुई ना निर्मल हुई है। आजा बुलेट ट्रेन की बात करी तो बुलेट ट्रेन कौन सी आ गई, आज तक हमारी जानकारी में तो आई ना। आपकी जानकारी में हो तो फोटो भेज दी हूँ। वंदे भारत हाँ, वंदे भारत वो गाय भैंसन पे टकराती रहे रोज, वागे बिल्कुल पर छक्के उड़ जहाँ कहते चारों लंग पे प्लास्टिक बिखरी डोले है डेली। अच्छा साहब, अब बताओ इन्होंने कौन सा काम करो, 15 लाख चलो। शौचालय तो बहुत बनवाए इन्होंने, बस की शौचालय बनवाने लायक, शौचालय बनवा के उन पर भी फोटो लगवा दिए। लेकिन उसमें एक खबर आती है कि प्रधान खा गया। एक बात तो बताओ, प्रधान को काम ही है खाना, ये सब खाने को तो बैठे हैं। प्रधान हो, MP हो, MLA हो, उनको क्या काम है? सबको कमीशन है। अब तो बिल्कुल खुल के कहें बीजेपी के नेता जितने भी हैं कि जितने % हमारा कमीशन है। अभी बीजेपी के एक नेता की वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही कि मैं तो 10% कमीशन लूँ, बस जितना भी काम करूँगा वो 10% कमीशन लूँ। बताओ, इतनी ईमानदारी है इनके। ईमानदारी देखिए, ईमानदारी तो है। उन्होंने बोल दिया जनता के सामने कि 10% लेते हैं, ईमानदारी तो अच्छी बात है ना। तो मोदी जी भी बोले कि हाँ कि PM केयर फंड में इतना पैसा है, घिचो ना बता रहे, इन्हें भी बतानी चाहिए। अडानी अंबानी को कितना फायदा करवा रहे हैं, इन्हें भी बता दें। करवा तो रही है, ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ लो है। तो बताने में क्या दिक्कत है, बता ही दो, मानोगे तो है ही ना। बता के तो ये अमेरिका वाले पत्रकार को भी नहीं आए थे, उसने भी सवाल करा था अडानी जी के बारे में, लेकिन उसको मना कर दिया था और घुमा दिया था उसको। हाँ, इनको काम ही घुमाने को, पैदाइशी घुमाने वाले व्यक्ति हैं ये, हमेशा घुमाते रहे। बताओ, ये पार्टी चक्करगिन्नी, मोदी जी खुद चक्करगिन्नी और बना में चक्करगिन्नी, और सवेरे से शाम तक बात करें चक्करगिन्नी की। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में चारों तरफ महंगाई की मार थी, लेकिन GST के रेट घट गए हैं तो लोगों को राहत की सांस मिली होगी। साथ ही कहीं न कहीं राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर भी लोगों की नज़रें टिकी हुई है। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, नमस्कार। बेबाक जी, जनता को राहत देने की सरकार तो हरचंद कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से GST के स्लैब्स या कम होने से लोगों को राहत नहीं मिली है, उल्टा फंस चुके हैं। पत्रकार महोदय, दरअसल में कहानी कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है कुछ और, बताई कुछ और जा रही है। तो राजा बाबू पिक्चर की स्टोरी बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। दरअसल में क्या है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, डंकावीर 56 इंची, उन्हें बिहार में चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के नहीं आया टाइम, सारे उनके हथकंडे है गए फेल, गणित फेल। उनके जो मित्र हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चूड़ी चढ़ा रखी है, वहाँ पे भी परेशान है। और गोदी मीडिया को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही कि जाए वो दिखा सके। RT सेल माथों पीट रही है और सिर पटक के मार रही है कि हम दिखामें तो दिखामें क्या, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। मार लाखों आदमी बेरोजगार पड़े हुए हैं कि हमारी जो नौकरी पे बनाई है। तो इन सब चीज़ों को डैमेज कंट्रोल करने के नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लिखड़े हैं डंकावीर, और आगे अपना 15 मिनट को भाषण दे के चले गए हैं कि हमने GST में इतनी छूट कर दी, फलानी छूट कर दी, ढिकानी छूट कर दी। ये सिर्फ कहानी है। लेकिन बिहार के कि पूरी पैंट उतरवा के, साबुत पैंट उतरवा के और हाफ पैंट पहरा दी है, सिर्फ ये है। बाकी कोई राहत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इन्हें राहत देनी तो भाई पेट्रोल पे दो ना, गैस पे दो ना, डीजल पे दो ना, हैं। लेकिन उन पे बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। बेबाक जी, मोदी जी जो बिहार गए थे तो वो कह रहे हैं भागलपुर में ऐसा पेड़ है, सोना उस पर लगा हुआ है, झंझारपुर में एम्स बना दिया है, और न जाने कितनी सुविधाएं बिहार को मिल गई है। बिहार बिल्कुल पेरिस की तरह हो चुका है। अब बताओ, बिहार है पेरिस बना दें, कभी ये वाराणसी को पेरिस बना रहे, पहले गुजरात को पेरिस बना चुके हैं। इनको तो काम ही है पेरिस बना। जहाँ चुनाव आता है वही पेरिस बन, जहाँ चुनाव आवे वहीं गीत गाने लगे, क्या पेरिस बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, और बिल्कुल ऐसा माहौल बना देंगे कि आपके दिमाग में ऐसी चीज़ डाल देंगे कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहाँ को पीछे डंकावीर जो है ना, इनके गोदी मीडिया के चैनल,
वो यह हिसाब से प्रस्तुति पेश करेंगे कि लोग उनको दिमाग में डाल देंगे कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन बेबाक जी, हो सकता है कि स्मार्ट सिटी की बात करते थे मोदी जी, बिहार में अगर इनकी सरकार आ जाती है तो सब जगह स्मार्ट सिटी बना दे बिहार में। आपको भी मकान स्मार्ट सिटी में नहीं है क्या? हमें तो मिला ही नहीं, क्योंकि स्मार्ट सिटी नहीं मिल पाई आज तक हमें तो। जब स्मार्ट सिटी की ने बात करी, स्मार्ट सिटी ना मिले। गंगा पवित्र की बात करी कि निर्मल है जाएगी, आज तक गंगा पवित्र हुई ना निर्मल हुई है। ये कोई सी ट्रेन आजा की बात करी थी? बुलेट ट्रेन की बात करी तो बुलेट ट्रेन कौन थी आ गई? आज तक हमारी जानकारी में तो आई ना, आपकी जानकारी में हो तो फोटो भेज दी हो। वंदे भारत के टाइम, हाँ, वंदे भारत वो गाय भैंसन से टकराती रहे रोज, वागे बिल्कुल पर छक्के उड़ जहाँ कतई चारों लंगते प्लास्टिक बिखरी डोल है डेली। अच्छा साहब, अब बताओ इन्होंने कौन सा काम करो? 15 लाख चलो। शौचालय तो बहुत बनवाए इन्होंने, बस के शौचालय बनवाने लायक है, शौचालय बनवा के उन पर भी फोटो लगवा दिए। लेकिन उसमें एक खबरें आती है कि प्रधान खा गया। एक बात तो बताओ, प्रधान को काम ही है खानो? ये सब खाने को तो बैठे हैं, प्रधान हो, MP हो, MLA हो, इनको क्या काम है? सबको कमीशन है। अब तो बिल्कुल खुल के कहें बीजेपी के नेता जितने भी हैं कि जितने % हमारा कमीशन है। अभी बीजेपी के एक नेता की वीडियो आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही कि मैं तो 10% कमीशन लाऊं, बस जितना भी काम करूँगा वो 10% कमीशन लाऊं। बताओ, इतनी ईमानदारी है इनके। तो ईमानदारी तो देखिए, ईमानदारी तो है। हाँ। उन्होंने बोल दिया जनता के सामने कि 10% लेते हैं, ईमानदारी तो अच्छी बात है ना। तो मोदी जी भी बोले क्या कि PM केयर फंड में इतना पैसा है, घिचो ना बता रहे, इन्हें भी बतानी चाहिए। अडानी अंबानी को कितना फायदा करवा रहे हैं, इन्हें भी बता दें। करवा तो रही हैं, ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ लो, हैं? तो बताने में क्या दिक्कत है? बता ही दो, मानोगे तो है ही ना। बता के तो ये अमेरिका वाले पत्रकार को भी नहीं आए थे, उसने भी सवाल करा था अडानी जी के बारे में, लेकिन उसको मना कर दिया था और घुमा दिया था उसको। हाँ, इनको काम ही घुमाने को, कि पैदाइशी घुमाने वाले व्यक्ति हैं ये, हमेशा घुमाते रहे। बताओ कि जब उघाड़ते हैं छोटे छोटे का ये दो बातें खेल रहे, क्या नाम है, क्या हो पानी में जो मगरमच्छ के बच्चा कंधा पे लादे डोल रहे, फिर क्या कह रहे कि जी हमने जो है वो चाय बेची। अब चाय कहाँ बेची? वहाँ स्टेशन। भिक्षा भी तो मांगी। हाँ, भिक्षा भी मांगी, इन्होंने तपस्या भी करी। अब इन्होंने सब काम करे, लेकिन एक काम इन्होंने बहुत गलत करो कि जब इतने बड़े बड़े काम कर रहे तो अपनी मदर को, अपनी मम्मी को दूसरे के यहाँ कामन पे चों भेज रहे। बताओ कि 4-5 भैया को हट्टा कट्टा से। वो इनकी माँ नहीं थी ना असल में, माँ तो इनकी कोई पता ही नहीं आज तक कौन थी, क्योंकि मना कर दिया इन्होंने कि मैं जन्मा ही नहीं। आप तो यूँ कह रहे हैं कि सब हम जो पिंडदान करेंगे, अब गया में भी जाकर पिंडदान कर रहे हैं। वो अपने भैया जी की माता जी का कर रहे होंगे, इनकी तो माता ही नहीं है ना। अब की पहले तो तय करके बता देंगे इनकी माता ही या नहीं, इनके भैया की माता ही, भैया भी एक ही हों, एक ही माँ के हों या ना हों। तो इनको गणित सगरोई डमाडोल है। इनके विषय में जितनी बात करोगे इतनी बात और लिखती आएंगी, लेकिन कई निष्कर्ष पर नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की बात चक्कर घिन्नी, ये पार्टी चक्कर गिन्नी, मोदी जी खुद चक्कर गिन्नी, और बना में चक्कर गिन्नी, और सवेरे से शाम तक बात करें चक्कर गिन्नी की। बेबाक जी ने बड़ी बेबाकी से कह दिया कि मोदी जी के बारे में जिक्र करना समझ लो चक्कर घिन्नी है। तो आप भी चक्कर घिन्नी में फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं या फिर चक्कर घिन्नी से बाहर हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें, इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो साहब, पत्रकार साहब, एक चीज़ रह गई। एक ऑफर चल रहा सरकार की तरफ से, शाम वाली घुट्टी पे एक के संग एक फ्री है। अच्छा, ये जो मदिरा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में तो मांस मीट की दुकानें सारी बंद हैं। मीट की दुकान बंद है, लेकिन वहाँ पे ऑफर चल रहा है एक के साथ एक फ्री। अभी जानकारी हुई है, वो अभी सोशल मीडिया पर मालूम। अच्छा, मतलब मीट की दुकानें बंद रहेगी, मदिरा सेवन पूरा चलता रहेगा। बिल्कुल, उन्हें घाटा नहीं होना चाहिए सरकार को। सरकार की जिम्मे बराबर पैसा आते रहने चाहिए। बेबाक जी की बातों में कहीं ना कहीं तो दम है, क्योंकि मीट की बिक्री से हिंदुस्तान में जो फ़ायदा होता है वो एक समुदाय विशेष को होता है। बाकी जो बाहर विदेशों में मीट जा रहा है वो चलता रहेगा, और मदिरा का सेवन भी चलता रहेगा। जाम पर जाम छलकते रहेंगे। तो आप भी वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं उस पर कमेंट करिए, भले ही आप लाइन में लगे हों एक के साथ एक की फ्री लेने की। लेकिन बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन बेबाक जी की बातों से कितना आप सहमत हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।